पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को आज अमरकंटक प्रवास पर पहुंचे थे। उन्होंने अमरकंटक के पत्रकारों से अमरकंटक के संदर्भ में चर्चा की, जिसमें मैकल पार्क में हो रहे निर्माण कार्य एवं विश्वविद्यालय में जो शोषित छात्रा के साथ जो भी घृणित कार्य हुआ है उसके संदर्भ में पत्रकारों से चर्चा की और अपने विचार रखे। अमरकंटक के जिसमें पत्रकार उपस्थित थे तथा इस तरह के कार्य नहीं होने चाहिए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भी लगाया कि उनके संरक्षण में विश्वविद्यालय में इस तरह के अनैतिक कार्य हो रहे हैं। देखने में आ रहा है कि माई नर्मदा का किनारा है और यहाँ पर निर्माण भी किया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति आपको देखने को मिली? देखिए, पहले तो माँ नर्मदा जी को हम प्रणाम करते हैं। हमने आज पार्क का अवलोकन किया कि जिनको ये पार्क टेंडर में दिया गया है और उनका मेरे को ऐसा लग रहा है कि काश साल ही बचे हुए हैं। यहाँ देखा जब अंदर में आया तो यहाँ निर्माण हो रहे हैं और जहाँ निर्माण हो रहे हैं वहीं अभी वर्तमान में हम खड़े हैं कि ये पार्क जिस उद्देश्य से दिया गया कि उस आदेश में यह स्पष्ट है कि आप इसके स्वरूप को किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं करेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 8-8 जो है यहाँ नींव डाले गए हैं, वो सूट बन रहे हैं और किनके आदेश से, किसने आदेश दिया और कौन व्यक्ति बना रहा है ये अभी स्पष्ट नहीं है। और माँ नर्मदा के एकदम 2 मीटर में ये निर्माण चल रहा है। मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूँ कि एनजीटी का एक तरफ से रोक है, हाई कोर्ट से रोक है और निसंकोच बेधड़ल्ले से जो ऐसे हौसला लोगों का यहाँ अमरकंटक में बना हुआ है कि बेहिचक बिना डर भय के, बिना कानून के यहाँ जंगल राज कोई चल रहा है क्या कि कोई भी कहीं भी कुछ बना लेता है। यहाँ 8-8 जो है नींव डाल के और सीधे हमें तो लगता है कि 1-2-4 दिन में ये पूर्ण हो जाता। हम इसका विरोध करते हैं और यदि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो जनता यहाँ आकर के इसको गिराने का काम करेगा, क्योंकि ये पार्क जनता के लिए है, सौंदर्यीकरण के लिए है। हम ये देखना चाह रहे थे पार्कों की इसका सौंदर्यीकरण की स्थिति वर्तमान में क्या है, तो हम देखे बड़ा दुख भरी कहानी है। जहाँ इसको सुंदर स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से दिया गया, वहीं दूसरे तरफ ये निर्माण वो करता चला गया है। जो भी ठेकेदार है यहाँ का, ये हमें जो है हमने देखा है और इसको उच्च अधिकारियों को भी हम बोलेंगे कि आप तत्काल इस पर रोक लगाएं और जिसने भी निर्माण करने के साहस पैदा किया है उस पर कानूनी भी कार्रवाई करें। विधायक जी पचमढ़ी के साहू जी हैं, उनको ये मैकल पार्क इसलिए दिया गया था कि आप उस पर एडवेंचर क्लब चला सके, ना कि निर्माण, और जबकि नर्मदा के तट पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। नहीं, ये पूर्णतः गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब एनजीटी जो है पूरे देश माँ नर्मदा के तट पर कहीं भी यदि उसके किनारे कोई निर्माण, स्थायी निर्माण होता है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाई कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया हुआ है। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति यहाँ निर्माण करता है तो वह दोषी के वो अपराधी है और उस पर कार्रवाई हम करवाएंगे, ये आप मान के चलिए। राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में अभी 4 दिन पहले एक मामला है जिसमें प्रोफेसर पर एक छात्र ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि मामले में अब FIR हो गई है, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तत्कालीन हमारा मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय अर्जुन सिंह साहब के द्वारा कांग्रेस के सहयोग के सरकार में इसको जो स्थापना किया गया था, इसका पवित्र उद्देश्य रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में इस विश्वविद्यालय का स्थापना की गई। वर्तमान में जिस तरीके से विश्वविद्यालय के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो मारपीट का घटना हो, चाहे वह दुष्कर्म के मामले में यदि कई घटनाएं यहाँ घटी हैं जो पर्दे के पीछे है, हमने 11/11/2025 को एक पत्र लिखकर जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने लिखा कि आप वहाँ जिस तरीके से अव्यवस्था का अंबार है उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मूक बन करके रह जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम देकर के और स्थानीय प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से 15 तारीख को जो घटना घटी दिसंबर में,
और उसका FIR 18 तारीख को हुआ। लेकिन उस FIR में जिन धाराओं का उल्लेख किया गया है, चाहे वो 75(1) का धारा हो, 351 का धारा उसमें जो है पंजीबद्ध की गई है। इन धाराओं के अंतर्गत जो अपराधी है उसको जो है तत्काल सलाखों के अंदर होना चाहिए। लेकिन किसके इशारे में उसको बचाया जा रहा है, कौन उसको बचा जा रहा है? मध्य प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके सह पर जितना भी घटनाएं वहाँ विश्वविद्यालय में हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हो रही हैं। ये विद्यालय के हित में बिल्कुल नहीं है। जब मंदिर का पुजारी यदि भ्रष्ट हो जाए, उसका आचरण दूषित हो जाए, ऐसा और उससे क्या लाभ और क्या अपेक्षा नहीं रखा जाता है। ये हम पुष्पराजगढ़ के निवासी हैं और ये विश्वविद्यालय पुष्पराजगढ़ के मां नर्मदा की आंचल में स्थापित है। यहाँ देश के कोने कोने से, कई राज्यों से, हिंदी भाषी और अन्य राज्य भाषाओं से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। उनका संरक्षण करना पुष्पराजगढ़ के नैतिक जिम्मेदारी है और सभी बच्चों का संरक्षण करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। यदि विद्यालय की कोई भी प्राध्यापक या गुरु यदि छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तो ये निंदनीय है और आपत्तिजनक है। जो प्रोफेसर ने नयन साहू के नाम जो FIR में है, उनको तत्काल जो है जेल उनको भेजना चाहिए। दूसरा, उस FIR में ये भी लिखा गया है कि इसी तरीके से अन्य बच्चियों के साथ भी घटनाएं घटती हैं, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो ये सूक्ष्म और उच्च स्तरीय जांच का हम मांग भी करते हैं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और इसमें अभी हम बहुत जल्दी प्रशासन यदि कार्रवाई नहीं करती है तो हम घेराव भी करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेंगे और उस यहाँ के हो रहे अन्याय बच्चियों के साथ उसको जो है ताकि उनको न्याय मिले, इस पर हम पूरा कार्रवाई करेंगे और संज्ञान लेंगे। धन्यवाद।